गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब्जेक्ट प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इसका टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपसे क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अब आते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट पे, इंट्रोडक्शन पे। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट की मैनेजमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज ए मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेज द बिजनेसेस, दैट इज मैनेजर्स, वर्कर्स एंड वर्क. It is the act of bringing people together to accomplish desired goals and objectives by by efficiently and effectively utilizing the available resources. इसका अर्थ ये है कि मैनेजमेंट एक बहुउद्देशीय अंग है जो मैनेज करता है, जो एक व्यापार को मैनेज करता है। उस व्यापार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका क्या क्या हिस्सा है। मैनेजर्स, वर्कर्स जो कर्मचारी होते हैं, और वर्क को, कार्य को। तो मैनेजमेंट यानी प्रबंधन एक बहुउद्देशीय अंग होता है किसी भी व्यापार का, जो क्या करता है, मैनेजर्स, वर्कर्स और वर्क को, कार्य को मैनेज करता है, उनका प्रबंधन करता है। इट इज़ द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। यह क्या करता है, यह लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इट इज़ द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू एकम्प्लिश डिजायर गोल। यह लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करता है, जिससे कि जो वांछनीय उद्देश्य है, जो गोल है, जो हमें चाहिए, जो उद्देश्य हमें या जो गोल हमें प्राप्त करना होता है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम एक दूसरे को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। एंड ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, बाय एफिशिएंटली, और अच्छे तरीके से, इफिशिएंट तरीके से, ठीक है, एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन द अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उनका सही तरीके से उपयोग हो सके, उनका इफेक्टिवली यूज़ हो सके, उसको मैनेज करने का काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम समग्रता से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि मैनेजमेंट जो होता है वो किसी भी व्यापार का वह अंग होता है जो मैनेजर, वर्कर और कार्य को मैनेज करता है, ठीक है। और यह उस व्यापार के डिज़ायर गोल, मतलब जो वांछनीय गोल है, जो वांछनीय उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने और उस उपलब्ध और वहाँ के उपलब्ध संसाधनों का अल्टीमेटली यूज़ करने के लिए लोगों को एकजुट करता है, लोगों को एक दूसरे के पास लाता है, ठीक है। ये इसका अर्थ हुआ। अब इसके बाद आते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे। तो देखिए, प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज, प्रोडक्शन मैनेजमेंट को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। इसकी सबसे पहली डेफिनेशन को देखिए, कहता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक प्रकार होता है, एक फंक्शन होता है, विच रिलेट्स टू द प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल of the resources required by production to produce the product specified
by specified method by optimal use of resources। बड़ा आसान सा डेफिनेशन है, इसको समझिए, एक एक हिस्से को समझिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन होता है, प्रकार्य होता है, विच रिलेट्स टू द प्लानिंग, जो प्लानिंग से संबंधित, जो प्लानिंग को जोड़ता है, जो प्लानिंग से संबंधित होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ समन्वय बनाना। तो ये समन्वय लोगों के साथ भी हो सकता है, मशीनों के साथ भी हो सकता है, और रिसोर्सेज के साथ भी हो सकता है। तो ये प्लानिंग भी करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। और उत्पादन के लिए या प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, उन पर नियंत्रण रखता है। किस लिए? टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट स्पेसिफाइड बाय द स्पेसिफाइड मेथड। किस लिए ऐसा करता है? टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, उस उत्पाद को बनाने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, या उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जो कि स्पेसिफाइड मेथड से युक्त होता है, जो कि एक विशिष्ट पद्धति से युक्त होता है। बाय द ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का उचित उपयोग करके ऐसा किया जाता है। तो इस 2 लाइन की डेफिनेशन को, 3 लाइन की डेफिनेशन को हम एक साथ अब जोड़ के देखते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो इसके हिंदी अर्थ को देखिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक प्रकार्य होता है, फंक्शन होता है, ठीक है, जो रिलेट करता है प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन को, और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन होते हैं उन संसाधनों का उस पर नियंत्रण रखता है। क्यों करता है? ताकि जो उत्पाद हमें बनाना है, जो प्रोडक्ट हमें बनाना है, उस प्रोडक्ट को बनाया जा सके, ठीक है। और इसको दूसरे अर्थ में, दूसरे शब्दों में देखते हैं फिर से, कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके उत्पादन के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या उसके उत्पादन के लिए, जो कि एक विशिष्ट गुणों से युक्त होता है, जो कि एक विशिष्ट पद्धति से जिसको बनाना होता है, उसके लिए प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन होते हैं उन पे कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो तीनों चीज़ों को वो आपस में जोड़ने का काम करता है, उनमें समन्वय बनाने का काम करता है। तो यह जो पूरा फेनोमेना है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं 5 M's क्या होता है, ठीक है। 5 M's का मतलब होता है कि एक M, दूसरा M, तीसरा M, 4 और 5 M। अब ये 5 M आपसे क्या कहता है, ठीक है, इसका क्या मतलब है उसको समझते हैं। देखिए, किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक इंडस्ट्री में किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 5 M की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ हमने डिस्कस भी किया था पिछले सेमेस्टर में, हमने डिस्कस भी किया होगा, ठीक है। फिर से वही चीज़ें हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी औद्योगिक इकाई में एक उत्पाद को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए हमें 5 M की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। वो 5 M क्या है? पहला है मैन, दूसरा मशीन, तीसरा मटेरियल, ठीक है, मैन, मशीन, मटेरियल,
चौथा मेथड एंड पांचवा मनी। ठीक है, ये हो गया 5M। तो अब यहाँ पे देखिए एक एक करके समझते हैं। जो पहला M है मैन। किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, वर्कर्स की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ये अलग बात है कि आज हम ऑटोमेशन के दौर में हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें रोबोट या मशीनों के माध्यम से होती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन मशीनों और रोबोट को संचालित करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उससे काम कराने के लिए अल्टीमेटली मनुष्यों की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो पहली चीज़ हो गई मैन, जो कि नेसेसरी है, जो कि ज़रूरी है। दूसरा मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, कि वह प्रोडक्ट किस चीज़ का बना हुआ है, क्ले का है या प्लास्टिक का है या लकड़ी का है या आयरन का है या किसी मेटल का है। तो यहाँ पे मटेरियल लग रहे हैं। तो दूसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वह है मटेरियल। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तीसरी चीज़ है मशीन। मैन, मशीन, मटेरियल, मशीन। अब देखिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें उस प्रोडक्ट को विभिन्न मशीनों के माध्यम से गुजारना पड़ता है, ताकि वो हर एक मशीन से हो करके गुजरने के बाद वो फाइनल प्रोडक्ट में बदल जाए, फाइनल प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो उसके लिए हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब वो मशीन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया 3M। चौथा M क्या होता है? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड। ठीक है, मेथड का यहाँ पे मतलब ये है कि हमें उस मटेरियल पे, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमारे पास मटेरियल उपलब्ध है, उस मटेरियल पे हमें कौन कौन से मेथड करने हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाओं के माध्यम से वह प्रोडक्ट तैयार होगा। तो ये हो जाता है मेथड, कि सबसे पहले उस पर क्या होगा, मतलब उसकी बेंडिंग होगी या कटिंग होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसेस है, ये अलग अलग मेथड है। ठीक है, उसके बाद आता है मनी। मनी जो है वो भी बहुत इसेंशियल पार्ट है। आप सारी चीज़ें ला देंगे, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, लेकिन अगर आपके पास मनी नहीं होगा, वो धन नहीं होगा, पूंजी नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आप कच्चा पदार्थ खरीदेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे, रॉ मटेरियल, उसके लिए भी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। जो वर्कर्स काम करेंगे उनको वेतन देने के लिए भी आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो आप निकाय, जो औद्योगिक इकाई बनाएंगे, उसके लिए भी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीनों का आप इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए भी मशीनों की उन मशीनों को खरीदने के लिए भी आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए हमें 5M की ज़रूरत पड़ती है। वो 5M कौन कौन सा है? मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मनी। ठीक है, इसके अभाव में प्रोडक्ट तैयार नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ों को बाद में कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है।